This is a million dollar question that how to identify the central theme of the passage और इसमें बहुत सारी दिक्कत होती है आप सभी को। और ये एक श्योर शॉट क्वेश्चन है जो आपके इंग्लिश के सेक्शन में और आपके क्रिटिकल रीजनिंग के सेक्शन में क्लैट 2024 में आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो मेरा नाम है आशीष गर्ग। आज के सेशन में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको अपना सेंट्रल थीम वाला क्वेश्चन, श्योर शॉट क्वेश्चन को सही करना है और अपने स्कोर को बूस्ट करने में मदद लेनी है। तो सेशन के एंड तक बने रहिएगा और देखते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी पैसेज का सेंट्रल थीम का क्वेश्चन या मेन आइडिया का क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो सेंट्रल थीम होती क्या है? सेंट्रल थीम जब भी हम किसी पैसेज के बारे में बात करते हैं तो वो बेस्ड होती है कुछ ना कुछ इसके ऊपर, ठीक है ना। अगर हम इसको देखें तो जब ट्रेलर आता है किसी भी मूवी का और जब ऐसी एक मूवी हमने देखी उसका ट्रेलर आया तो कहीं ना कहीं हम एक एंटिसिपेशन करते हैं ट्रेलर देख के कि इस मूवी की स्टोरी क्या होगी। हमने जब इसका कोई पोस्टर देखा या हमने कोई एक स्किम करा तो हमने क्या चीज़ें देखा, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि पैसेज की आपका आगे क्या क्या बोलने की कोशिश कर रहा होगा राइटर या उसका ऑथर। तो हमेशा जब कभी भी सेंट्रल थीम आपको देखनी हो तो सेंट्रल थीम आप हमेशा देखने की कोशिश करेंगे वहां से जो आपको एक टेक्निक बताई थी मैंने पिछले सेशन में भी, जिसको हम बोलते हैं स्किमिंग। स्किमिंग से आप उस वर्ड्स के कीवर्ड्स को निकालने की कोशिश करेंगे जहां से आपको एटलीस्ट ये एक एंटिसिपेशन हो जाए कि पैसेज शायद ये बोलना चाह रहा होगा। अब जब इस मूवी का ट्रेलर आया था तो हर किसी को पता चल गया था कि हम लोग आगे इस मूवी में रामायण की कथा को देखने वाले हैं। तो डिटरमाइन अब जब करने के लिए बोला जाता है सेंट्रल थीम को तो वो क्यों बोला जाता है, क्यों ये पैसेज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि अगर आपको पूरा पैसेज का एक एप्टीट्यूड बेस पे समझना है कि ये पैसेज किस बारे में है तो ये क्वेश्चन का आंसर सही देना बहुत जरूरी है। जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा दैट मेन इसकी सेंट्रल थीम क्या है या फिर इसका एक सबसेट क्या है, देन यू विल नॉट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। हो सकता है कि एक सेंट्रल थीम हो, एक मेन पॉइंट है जो पूरे पैसेज में डिस्कस करा गया हो और फिर उसके सबसेट्स हों जो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आगे डिस्कस किए गए हों, पर क्या वो सेंट्रल थीम हो सकता है? जवाब है ना। तो इसलिए हमें सेंट्रल थीम निकालने के लिए पैसेजेस में बोला जाता है। फिर किस तरीके से हम अपनी सेंट्रल थीम को आइडेंटिफाई करें और किस तरीके से हम उनको सॉल्व करें वो देखना भी बहुत जरूरी है। अब जब मैंने आपको चीजें बताई थी कि देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड स्किमिंग, देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड स्कैनिंग, सो दैट गिव्स यू अ फेयर आइडिया अबाउट व्हाट आर द कीवर्ड्स यूज्ड इन द पैसेज और वो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो रिपीटेड फॉर्म्स में आपसे पूछे गए हैं। क्या पता ऐसा वर्ड भी हो सकता है जो बार बार आपके पैसेज में आ रहा हो जिसके बारे में हम बात कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस वक्त हीट की बात करें और हम बात करें कि गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं रेगुलरली हीट वेव्स उसके बारे में बात कर रहा हूँ और उसके सपोर्ट में मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि ओके यहाँ पर इन लोगों को प्रॉब्लम हो गई, ये लोग प्रॉब्लम हो गए, इनको प्रॉब्लम हो गया। तो व्हाट आई एम गिविंग यू अ सपोर्ट एविडेंसेस फॉर द सेम। सो सिमिलरली हमको जब मेन आइडिया देखना होता है तो वी नीड टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू टेल यू, what is the main objective of the author of writing that particular piece। उसके बाद देखते हैं सो व्हाट इज द मेन आइडिया। मेन आइडिया इज द बिग आइडिया जिसके ऊपर पूरा का पूरा पैसेज बेस्ड है। वो एक ऐसी थीम जिसके ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है प्लस उसके बाद बीच में उसके एग्जांपल्स दिए गए हैं कि जिसको सपोर्टिंग एक एविडेंस मिल जाए। सो देयरफॉर द मेन आइडिया इज द बिग आइडिया ऑफ द होल वर्क, one section or a single paragraph. It is the point the author is trying to get across। पूरे के पूरे पैसेज में अगर एक मेन पॉइंट के बारे में डिस्कशन हो रही है उसको हम सेंट्रल थीम बोलते हैं। सो किस तरीके से आप अपना सेंट्रल थीम निकालें? दिस इज द फॉर्मूला। यू शुड हैव सब्जेक्ट और टॉपिक, व्हाट द ऑथर सेज अबाउट द सब्जेक्ट और टॉपिक, सपोर्टिंग डिटेल्स जो एग्जांपल्स हैं उसके, एंड देन द मेन आइडिया। आपको निकालने में आसानी होगी।
सपोर्टिंग डिटेल्स में आपको क्या देखना है कि आप उसके रीजंस देखें, आप उसके एग्जाम्पल्स देखें, आप उसकी देखें कि किस तरीके से उसने उसको एविडेंस दिया है और अपने मेन आइडिया को डेवलप किया है। अगर हम देखें कि इस समय बहुत लोग बात कर रहे हैं कि 2000 रुपए का नोट को अभी हमने वापस ले लिया। अब 2000 रुपए का जो नोट उन्होंने वापस लिया उसका रेपरकशंस क्या हुआ, तो लोगों के ऊपर क्या पड़ा, वाई वॉज इट टेकन बैक, आर देयर एनी सपोर्टिंग एविडेंस दैट हैव बीन गिवन। तो इस तरीके से आप जब पूरा देखेंगे तो आप बात कर सकते हैं मे बी दैट द डिसीजन ऑफ टेकिंग द 2000 रुपी नोट बैक or revoking it was right or wrong, that has been discussed in the entire passage। अब इसके ऊपर उन्होंने पूरे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे होंगे जिससे आपको पता चल जाएगा भैया पूरे पैसेज में ये डिस्कशन चल रहा है। तो इस तरीके से जब आप पैसेज को स्टार्टिंग में स्किम करते हो बाय लुकिंग एट द कीवर्ड्स, सेकेंड व्हेन यू आर फाइंडिंग समथिंग विच इज रेपिटेटिव इन द पैसेज, उससे आपको इनिशियली पता चल जाता है कि आपका सेंट्रल थीम क्या है। तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग की फ्यू लाइंस पढ़ना पैसेज की बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। सो टिप्स फॉर फाइंडिंग द सब्जेक्ट, किस तरीके से आप ये फाइंड करें कि वो सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में बात हो रही है। सो लुक एट द टाइटल और द हेडिंग। अगर आपको टाइटल और हेडिंग दे रखी है तो आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप नीचे जब वो लिखते हैं कि इससे एक्सट्रैक्ट लिया गया है ये, वहां से कुछ आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, द थिंग दैट आई जस्ट टोल्ड यू। आपको स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ की कुछ लाइनें हैं वो आपको जरूर पढ़नी चाहिए सो दैट यू गेट द फेयर आइडिया अबाउट व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। Look at the keywords and repeated words or names, the things that I have just told you about। फिर जब अब इसका फाइनल ट्रेलर आया, जब आपने इसको पूरा का पूरा मूवी देख लिया, आपने बाहर निकल के आए आप थिएटर से, तब आप क्या डिस्कस करते हो? डू यू हैव दिस पर्टिकुलर हैबिट ऑफ आस्किंग, यार कैसी थी मूवी, तुझे कैसी लगी? सो व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? यू आर ट्राइंग टू सम अप द एंटायर मूवी एंड गिव अ वर्डिक्ट कि इस मूवी में ये चीजें थी, ये मुझे अच्छा लगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, एंड दैट सपोर्टिंग एविडेंसेस आप उसको देते हो। बट थ्रू आउट द मूवी व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल, यू आर ट्राइंग टू टेल दैट व्हाट इज द मूवी ऑल अबाउट, कि उसमें क्या क्या देखा मैंने, क्या स्टोरी क्या थी उसकी। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आता है? यहां पे हमारे पास निकल के आता है दैट विद द फर्स्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द पैसेज, the last few lines of the passage are also very important in identifying the central theme of the passage। It is very important कि ये दोनों चीजें आप पढ़ें, शुरुआत की कुछ लाइनें और आखिरी की कुछ लाइनें, जिस वजह से आपको अपना सेंट्रल थीम का आंसर हमेशा मिल जाएगा। और ये एक श्योर शॉट क्वेश्चन है आरसी का जो आप हमेशा सही करके आएंगे। तो इसलिए आगे चलते हैं। So where is the main idea? The main idea can be found in three places। In the beginning, perhaps the first sentence. In the end, maybe the last sentence. Not stated, but inferred through all the sentences। कई बार क्या होता है कि सेंट्रल थीम आपको शायद स्टार्टिंग में ना मिले, एंड में ना मिले, आपको इन्फर करना हो, वो छुपी हुई हो कहीं पर। यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। सो दिस द थर्ड कैटेगरी कैन बी स्लाइटली ट्रिकी, इट कैन बी डिफिकल्ट, बट अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको सेंट्रल थीम का श्योर शॉट क्वेश्चन मिल जाएगा। ये मैं क्वेश्चंस आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जिन बच्चों को लगता है कि आरसी उनका स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, एटलीस्ट दे कैन चूज द क्वेश्चन एंड दे कैन डू इट। लाइक जैसे टाइटल ऑफ द पैसेज, टोन ऑफ द पैसेज, कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप कर सकते हैं आरसी में, और आप अपने स्कोर को इनहांस कर सकते हैं। राइट। सो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि इस एग्जाम्पल में हमारा सेंट्रल थीम एक्चुअली में क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं जरा फटाफट से, आइए जल्दी से। Women as a constituency provide a decisive edge in electoral contest। It's led to welfare policies and poll promises tailored to address their specific needs, and subsequent analysis of the impact of these. Welfare, however, has limitations. It is a safety net, not a tool to empower
women. Empowerment will come with jobs which are often the gateway to financial security and a sense of self-worth and political power. There are signs that political parties are now beginning to move beyond targeted welfare schemes to measure which can truly empower women. So basically starting से पढ़ के हमारे को एक चीज तो समझ में आ गई है. एक चीज क्या समझ में आ गई है? That it is talking something about women empowerment. ठीक है, इट इज टॉकिंग अबाउट दैट. सो ये बात तो हमारे को समझ में आ गई है स्टार्टिंग की पढ़ के, और यहीं से हमारे को एटलीस्ट एक आइडिया मिल जाएगा कि आगे भी पैसेज क्या दे रहा है. ठीक है, सो हमने यहाँ पर देखिए एम्पावरमेंट की बात यहाँ पर करी, हमने एम्पावर की बात यहाँ पे करी, पॉलिटिकल पावर हमने बात यहाँ करी, फिर उसके बाद वेलफेयर, एम्पावर वुमेन. तो देखिए कितनी जगह पे एक ही पैराग्राफ में हमने 3 से 4 बार एम्पावर एम्पावर एंड एम्पावरमेंट यूज कर लिया. आगे चलते हैं. 2 रीसेंट एग्जाम्पल्स. अब देखिए इस चीज को, ये जो मैं आपको बता रहा था, ये पॉइंट यहां पर सपोर्ट किया जा रहा है. सो दिस इज द सपोर्टिंग डिटेल्स बाय गिविंग एग्जाम्पल्स. ये है आपके सपोर्टिंग डिटेल्स by giving you examples. So 2 recent examples are worth noting. Delhi's government is trying to get more women to own and operate public transport through measures such as reserving licenses and joint ownership. In Tamil Nadu, the DMK success. अब ये आपके examples हैं. अगर आप इसको पढ़ते हैं एक स्किमिंग वाली, एक ऊपर से पढ़ते हैं, तो एटलीस्ट यू विल गेट टू नो, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे नाम है. तमिलनाडु है, दिल्ली है, ठीक है, डीएमके है. तो इस तरीके से जब आप ये नाम पढ़ते हैं, इनको मार्क कर लेते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि जब आप स्कैनिंग करें और आप क्वेश्चंस पढ़ें तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन में मिल जाए ऐसे वर्ड्स, और जैसे ही आप ये वर्ड्स पढ़ें अपने क्वेश्चन में, वापस आइए यहाँ पे, आंसर लीजिए और चले जाइए. ठीक है, इससे आपकी स्पीड डेफिनेटली आगे बढ़ जाएगी. चलिए आगे चलते हैं. So Goals employment data for the last full pre-pandemic year 2018-19 showed that 53.6% of the population in the 15 to 59 age group was in the job market. The discrepancy between women and men was stark, a mere 26. So this is, see, there's a lot of data. So when there is a lot of data, the questions can be direct also. The questions can be direct also. ठीक है, it's the regional variation that foregrounds the safety factor. Southern states of Goa, Maharashtra, HP, Chhattisgarh, ये सारी की सारी आपके लिए क्या है? These all are among states with the relative high percentage of women in the workforce. Among states trailing the national average, where UP, Bihar, West Bengal and Delhi, there are other reasons why so few women look for work, but unsafe public spaces. ये last line को भी पढ़ना important है. This is important. Unsafe public spaces are the most important. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर विमेन एम्पावरमेंट हमें करना है तो जॉब्स एंड वगैरह तो सब कुछ सही है, चलो वो तो करना ही है, लेकिन पहले उनको एक सेफ एनवायरनमेंट देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पैसेज. नाउ व्हेन यू हैव टू लुक एट द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर पैसेज, हाउ विल यू लुक? Let's read the options first. The option says there's a strong correlation between safe public and workspaces and women in jobs. Political parties are now beginning to move beyond targeted welfare schemes. All right. So when you see option B, all right. So when you see, so we can say that political parties are now beginning to move beyond targeted welfare schemes. ठीक है, तो ये तो वहां पर है ही, बट दिस इज एज एन एग्जाम्पल एंड अ सपोर्टिंग एविडेंस, बट दिस इज नॉट द इंटायर थिंग दैट इज दे आर टॉकिंग अबाउट. ये वन पार्ट है, सो सपोर्टिंग एविडेंस है. सो व्हेन दिस इज द सपोर्टिंग एविडेंस, दिस कैन नॉट बी द आंसर. दिस कैन नॉट बी द आंसर. यस और नो? देयर आर लेस नंबर ऑफ वुमेन इन द जॉब मार्केट कंपेयर्ड टू मेन. स्टेटेड फैक्ट है. तो क्या इससे वुमेन एम्पावरमेंट, क्या ये पूरी चीजों के बारे में बात हो रहा था? स्टार्टिंग से तो हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे ना, और ये तो अगर लेस नंबर की बात कर रहे हैं तो इट इज नॉट टॉकिंग एम्पावरमेंट. दिस इज ऑल्सो आउट. सेफ्टी कंसर्न सुपरसीड एनी अदर फैक्टर इन विमेन एम्पावरमेंट. इज दैट अ कंसर्न? दैट सिर्फ सेफ्टी ही की बात हो रही थी वहां पे? दैट इज ऑल्सो
अनस्टेटेड, ठीक है। सो क्लियरली ऑप्शन ए इज द बेस्ट आंसर, is the best answer. Why? Because it talks about that there is a strong correlation between safe public and workspaces and women in jobs. Women in jobs is directly related to empowerment. It is directly related to empowerment, and when you have safe life, which is mentioned in the last line of the passage. ठीक है, तो इस तरीके से आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? द आंसर वुड बी ए। तो इस हिसाब से आप अपनी सेंट्रल थीम को निकाल सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। सेंट्रल थीम क्या होता है? सेंट्रल थीम होता है जो ऑथर आपसे कहना चाहता है। व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू टेल यू एज अ पर्सन, ठीक है। अब जैसे ही आपको ये पता चला तो पहला स्टेप आपको क्या करना है? पहला स्टेप आप करेंगे कि आप स्किमिंग करेंगे। आप कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, रिपीटेड वर्ड्स, ये सारे ध्यान से देख के उनको मार्क करने की कोशिश करेंगे। फिर आप स्कैनिंग करें। स्कैनिंग करने के लिए आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में दिए गए वर्ड्स को लोकेट करिए पैसेज में और उस हिसाब से जा सकते हैं। फिर आप स्टार्टिंग की कुछ लाइनें और आखिरी की कुछ लाइनें जरूर पढ़िए। फर्स्ट फ्यू लाइन्स एंड द लास्ट फ्यू लाइन्स यू शुड डेफिनेटली रीड टू फाइंड आउट योर एग्जैक्ट सेंट्रल थीम, एंड वंस यू गेट इट यू आर देयर विद द करेक्ट आंसर। प्लीज मेक श्योर कि कई बार क्या होता है कि एक ब्रॉडर सेंस में होता है और एक स्पेसिफिक सेंस में होता है। तो स्पेसिफिक सेंस वाला सेंट्रल थीम हो जरूरी नहीं है, मे बी शायद वो सिर्फ पैराग्राफ की हो, पूरे पैसेज की ना हो। एक पैराग्राफ में उसके बारे में बात किया गया था, लेकिन पूरे पैसेज में वो एक सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल था। तो इससे आपको बच के रहना है, क्योंकि ऑप्शंस में, क्वेश्चन में आपको डेफिनेटली ऐसा एक ऑप्शन मिल सकता है जो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक पैराग्राफ की बात कर रहा हो, पूरे पैसेज की बात नहीं कर रहा हो। तो वो ध्यान से आप देखिएगा, जो आप प्रैक्टिस से कर सकते हैं। इसके लिए जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं, आप बुक खरीद सकते हैं, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और आप अपने लिए अरुण शर्मा भी खरीद सकते हैं। प्लस हमारा मटेरियल तो है ही, उससे एटलीस्ट 2 आरसी के पैसेज रेगुलरली करें, रोज करें, ठीक है। तो आपका आरसी अगले 6 महीने में पेपर से पहले तक बिल्कुल बहुत बढ़िया हो जाएगा, और इंग्लिश के सेक्शन में आप अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। एक और एग्जाम्पल है, तो ये आपके सामने है। एट अ स्नैप वर्चुअल मीटिंग ऑफ द क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो इसको आप पढ़ेंगे। यू विल रीड दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, दिस इज योर होमवर्क। You will read this particular paragraph. Please read it. Please read it, and you will comment below to tell me that what is the central theme of this passage. ठीक है, तो चलिए पढ़िए इसको फटाफट से। ये पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे, फटाफट से पढ़ लीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट ये है। सोर्स देखिए, द हिंदू से लिया गया है ये, और पहला वाला टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया था। तो ये भी सोर्सेज आपको ध्यान से देखनी है कि कहां कहां से हमें अपनी रीडिंग करनी है, सो दैट वी हैव अ फेयर आइडिया। तो ये द हिंदू से है, और वो आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया से। इसको भी पढ़ लीजिए, ठीक है। रशिया एंड यूक्रेन उसके ऊपर आर्टिकल था ये, उसमें से है ये एडिटोरियल, हिंदू एडिटोरियल में से। इसको भी पढ़ लीजिए। एंड देन दिस इज द क्वेश्चन, then this is the question: what is the central idea of the passage? What is the central idea of the passage? Let's see how many of you get this right, how many of you get this right, and how many of you get this right. Okay, let's see how many of you get this question right. Okay, so this is the question. So अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी और भी टिप्स आपको दी जाएं और आप करें उसको, तो आप क्या कर सकते हैं? यू कैन गो एंड ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बैच। आपके लिए क्लैट 2024 का बैच है ये, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग, और ऐसी ही आपको टिप्स और ज़्यादा बताऊंगा डेप्थ में, जिससे आपको पेपर को क्लियर करने में, प्लस ऐसे क्वेश्चन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आए, और एटलीस्ट आप अपना स्कोर उतना तक ले जाएं जिससे आपका एक जो सपना है एनएलयू जाने का, वो पूरा हो जाए, राइट। सो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। माय नेम इज आशीष गर्ग। स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट येट, please go and subscribe it right now, and do not forget to hit the bell icon. Take care. Bye bye.